हमारी गांव की ढोलकियों हाथों में मेहंदी लगा के आई हो के काम पड़े है सो, और यहाँ महारानियां पसीना आने से घबरा रही है। गांव के नाम पे दाग लगाओगी के हैं? अरे भौरी भौजाई, हमारे हाथों में भी आपकी जुबान जैसे फुर्ती होती तो ये भी चलती तेज तेज। अरे हमारी लिच्छो की बिंदनी, भौरी भौजाई की जुबान में अगर ताकत और फुर्ती ना होती ना तो आधे गांव की छोरे छोरियां कुंवारे डोल रहे होते इस गलियों में, सीटी बजाते और आवारागर्दी करते। तुम सबको तो इस चूल्हे की आग से तो फुर्सत नहीं। ये तो भौरी भौजाई की जबान का ही कमाल है जो तुम्हारे बच्चों की शादी की हवन की आग जल रही है। हाँ जल रहा है। बौरी ताई जी, वो है ना चंपा, वो कह रही थी कि ये सारी मिठाइयाँ मेहमानों के लिए बन रही है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगी। वो झूठ कह रही थी ना। चुपरी छोरी, अभी कढ़ाई का तेल गरम हुआ नहीं कि तेरी जबान लपलपाने लगी। सास रे जाके नाक कटाएगी पूरे गांव की। अरे ओ मारी ढोलकी, ये छोरी की शादी के ब्याह के तो जलवे है सब, और तू इसका दिल तोड़ रही है। चल दे दे थोड़ी बूंदी इसे भी। अरे ऐसे कैसे दे दूं, अभी ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो भोग के लिए अलग से रख दे। आजा मेरे बन्नू, चल मैं तुझे देती हूँ, जा ले जा। पगली है बेचारी, अपने ब्याह में ऐसे मगन है जैसे किसी और के ब्याह में आई हो। काकी, मैं आपकी मदद कर दूं? रानी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो आनंदी ने जबरदस्ती की इसलिए। बावरी हो गई है क्या? आनंदी तो अभी छोरी है, तू तो 10 हाथ की हो गई, थारे अकल नहीं है? अपनी फूटी किस्मत की छाया उस बच्ची पे डालेगी? शगुन के घर में आप शगुन करेगी? चल जा यहाँ से, चल। वैसे कृष्णा, तेरे ननद के आने में कोई बुराई नहीं है, पर अभागी है बेचारी। अरे अब अगर कल को भगवती भाभी सा अपने दिमाग में कुछ सोचे तो मारे को ही तो सब कुछ संभालना पड़ेगा, है कि नहीं? और वैसे भी ये जो कल हुई है ना, इसका 1 मिनट भी घर में मन ना लागे। जब देखो तब घूमना घूमना घूमना, गप्पा गप्पा गप्पा, बस पूरा दिन मारे को ही काम करना पड़े। अपनी फूटी किस्मत की छाया उस बच्ची पे डालेगी? शगुन के घर में आप शगुन करेगी? चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। वैसे कृष्णा, तेरे ननद के आने में कोई बुराई नहीं है, पर अभागी है बेचारी। कलयुग की धूप इससे ज्यादा और क्या तपेगी। महारानी ब्याह कर लाया मेरा छोरा, लुगाई के कपड़े लाने हाट गया खुद ही। अरे मैं तो क्या मर गई हूँ? हाँ, कंजूसी करूंगी ना इस महारानी के कपड़े लेने में। हाय हाय हाय, शर्म ला सब बेच खाएं। राम 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 राम। बड़ी आई है सेवा करने वाली। अरे सास ससुर की सबसे बड़ी सेवा होती है घर में ठीक से पैर जमने से पहले उनकी गोदी में लल्ला डाले। पर तू बांझड़ी इस घर को क्या देगी? हाँ, चल जा यहाँ से। तारी माँ थारे बिना कैसे रहेगी? अरे ओ मारी ढोलकी, अभी तो तेरी आनंदी को हल्दी तेल चढ़ा भी नहीं और तू अभी से अपने आंखों का काजल बहाने लगी। कौन सी तेरी बेटी कल के कल तेरा घर छोड़ के जा रही है? 5 साल गोद में खेलेगी तेरी। हाँ जानती हूँ, पर कहीं करूँ। माँ होना को क्या कलेजे तक पहुंच ही जाती है।
ऐसे लगाए बैठी तू ये आग। घर अच्छा, वर अच्छा, जीवन सुखी हो जाएगा हमारे आनंदी का। वो कहते हैं ना कि घर वाला अच्छा हो तो 7 जन्म सुधर जाते हैं औरत के। हाँ, और देख देख जल्दी सारा। चोरी चप्पा खेल रहे हो? यूरे जगदीशिया बड़ा हीरो बन के घूम रहे हैं। कोई चोरी वोरी देखने जा रहे हैं क्या? चोरी को देखने इतनी दूर क्यों जाओ? उसकी फोटो है मेरे पास। अरे दिखा तो सही कैसी है तेरी बिंदनी। क्यों यार? बड़ी है तेरे से, एडी के नीचे दबा के रखेगी। अभी गुस्सा आ गया तो पिटाई भी कर देगी तेरी। सारी जिंदगी तो कुआं में गई, समझ जा जगदीशिया। दोनों हाथों में 4-4 सोने की चूड़ियां बनवा देंगे छोरी के लिए। लाख के चूड़े के साथ खूब खेलेंगी। ये देखिए मासा, मैं सोच रही हूँ ये बाजूबंद जग्या की बिंदनी को दे दूं। तो अब मुझसे छुपाकर गहने खरीदे जाने लगे हैं इस घर में? नहीं नहीं मासा, ये तो मेरे पीहर का है, राखी पर भाईसा ने दिया था। अच्छी हुई रे बिंदनी, सब है घर में अपने और तू मायके से लाया हुआ गहना चढ़ाएगी इस ब्याह पे? हैं? जानती नहीं है मौके की तलाश में रहते हैं लोग कि बोलो जी इनके घर में तो कुछ है नहीं, जब ही भाई के दिए से काम चला रहे हैं। नाक कटवाएगी खानदान की। रखे से अंदर, कहना अपने भाई से, उसे जरूरत हो ना तो यहाँ से थाल भर के गहने भिजवा दूंगी उसके घर में। बड़ी आई भाई ने दिया है। ये देखो जरा कैसा है। ये कब से मैंने संभाल के रखा हुआ है अपने पोते की बिंदनी के लिए। काफी भारी और कीमती लगता है। अरे तो मेरे पोते की कीमत भी तो करोड़ों में है। एक लौता पोता है भाई अपना। और सुन ले रे बिंदनी, तू भी पोता जन्ना मेरे। हाँ, ऐसा ही एक उसकी बहू के लिए भी संभाल के रखा हुआ है। हाँ बापू साहब, वो जो बिंदनी आ रही है मेरे लिए, क्या वो मुझसे बड़ी है? तो अच्छा ही तो है, बड़ी बहू तो भाग बड़े, घर में खूब धन फले फूले। हाँ अरे चुप हो जाओ तुम लोग, क्यों मेरे लाडे सर को तंग कर रहे हो? इधर आ, इधर आ। ना रे जगदीशिया, नहीं है तेरी बिंदनी तुझसे बड़ी, ठिठोली कर रहे हैं ये सब। सच कह रहे दादी सर? और क्या, तुझसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। जा खेल। भगवती, ये चढ़ा दे आनंदी की सास को और ये दादी सा को। थोड़ी मिर्ची है लेकिन अभी से चाशनी में लपेटना होगा, नहीं तो मुंह जलाएगी। ये ले भागो, बाकी सामान भी ले आया। इसमें मेरे लिए कुछ है? इसमें मतलब? इसमें भी मेरे लिए कुछ नहीं है। अरे बावली, तेरे लिए बाद में खरीदेंगे, ये तेरे दहेज के लिए, समझी? दहेज क्या होता है बापू? वाह रे मारी ढोलकी। तो सुन, मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे दूध के साथ मलाई होती है ना, ठीक उसी तरह लड़की जब अपने सासरे जाती है तो अपने साथ ये सब दहेज लेकर जाती, समझी? तो बस रहने दे, 1 फुट और बढ़ जा तो तुझे कुछ समझने की जरूरत ही ना पड़ेगी। जा जाकर अब सो जा, कल सुबह विनायक जी की पूजा है, गणेश जी से शुरू करेंगे तो सब कुछ शुभ शुभ ही होगा ना। चल जा।
तेनिंद्रो बुधस्रवा स्वस्ना पूषा विश्वे वेदा सत नक्षत्र आरिष्ट नेमि स्वस्नो ददात। ओम प्रतिभां पया देशी पयो पयोदा प्रत्सो संरहम। ओम विष्णुररात्मज विष्णु सनप्ते अस्ते विष्णुरेश विष्णुरेत्वा। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता दित्यो देवता मर्तो देवता विश्वे देवता तेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम धौ शांति रक्ष शांति वनस्पतिया शांति ब्रह्मा शांति। लेकिन मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्या रट लगाए रखी है छोरी, बस कहाँ नहीं जा सकती? बताओ ना माँ, क्यों? हमारे बड़े कह गए हैं कि छोरियों का ब्याह हो जाए फिर ज्यादा कहीं आना जाना नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कह गए वो लोग? देख लाडो, पहले भी कितनी बार समझाया तारे को मैंने, जिसको डॉक्टर बनना होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, तहसीलदार बनना होता है वो उस चीज की पढ़ाई करे, जिसको जो बनना होता है वो उसी की पढ़ाई करे। छोरियों को बड़े होकर क्या बनना होता है? घेर संभालना होता है। अब घेर संभालने की पढ़ाई तो घेर बैठे ही की जा सके। तारी स्कूल में तारे को थोड़ी ना सिखाएंगे कि गोबर कैसे लिपते हैं, रोटियां गोल कैसे बनाते हैं, लूण मिर्ची कितना पड़े सब्जी में। हाँ, अब ये सारी पढ़ाई तो घेर बैठे ही हो सके, इसीलिए छोरियों का स्कूल जाना बेकार होता है, समझी?